व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 14 से लेकर 20 पद तक। आज इस वचन में हम सीखेंगे कि इसमें लिखा है राजाओं से संबंधित आदेश, इसका शीर्षक है। तो यही है कि जब इजरायली जंगल में थे, सफ़र कर रहे थे कनान देश जाने के लिए, तो उन्होंने एक स्थान पर एक राजा की मांग की। बोला कि हम राजा की मांग करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा नहीं रहते हैं, हमारे ऊपर भी संसार की रीति के अनुसार एक राजा होना चाहिए। तो परमेश्वर को थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन परमेश्वर फिर सोचे ठीक है, चलो ये जो चाह रहे हैं इसको मैं कर देता हूँ। तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि अपने लोगों में ही से किसी को अपने ऊपर राजा ठहरा, किसी भी परदेशी को अपने ऊपर राजा ना ठहराना, दूसरे लोगों को अपने ऊपर राजा ना ठहराना। यहाँ देखते हैं कि इजरायली जो थे वो सांसारिक रीति के अनुसार परमेश्वर को प्राथमिकता ना देकर अपने ऊपर एक राजा को चाहता था, क्योंकि वो सांसारिक दिखावा में जीवन जीना चाह रहे थे, जीवन जीते थे। और वो संसार के अनुसार जो संसार में राजा रहते थे, राजा के अंडर लोग रहते थे, उसी तरह ये भी चाहते थे कि हमारे ऊपर भी राजा हो, हम भी प्रजा कहलाएं, ऐसे कहलाते थे। लेकिन परमेश्वर ने उन सब लोगों को ऐसा अलग किया था कि परमेश्वर ही उनके राजा थे और परमेश्वर की वो सब प्रजा थे। जैसे आज भी हम लोग परमेश्वर की बेटा बेटी हैं और परमेश्वर हमारा मालिक है, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी परमेश्वर का योग जानकर किसी अन्य वस्तुओं की प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि हम भी कई चीज़ में अपने मन का करने लगते हैं, अपने मतलब जो सांसारिक रीति के अनुसार होना चाहिए उस पे करने लगते हैं और परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देते, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि हम हमारा दिमाग, हमारा मन, बुद्धि, विवेक ऐसा कहता है कि ये काम सही है, लेकिन वो परमेश्वर के लिए काम सही नहीं रहता है। जो परमेश्वर के लिए सही रहता है वही परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में हो। लेकिन हम भी ये सब चीज़ों को छोड़कर किसी दूसरे चीज़ों को अगर प्राथमिकता देते हैं तो ये बहुत ही दुख की बात है और हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं अभी, तो हमें उन सारी चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर से क्षमा मांगकर परमेश्वर को ही अपने आप को देना है। हमें कहना है कि सिर्फ परमेश्वर आप ही हमारे ऊपर राजा बनिए, हमें संसार के लोगों की ज़रूरत नहीं है, संसार के राजा या देवी देवताओं की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आप ही हमारे साथ रहिए, जिससे कि हम लगातार परमेश्वर आप में बढ़ते जाएँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले, अवश्य उसी को राजा ठहराना, अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। परमेश्वर ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब हमारे जीवन में अगर हम सांसारिक बातों में देखेंगे तो हमारे जीवन में जब कभी तकलीफ़ आती है, बीमारी आती है, अगर हमें कोई तबीयत ख़राब हो जाता है तो हमारे घर के लोग हमें ज़्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे आसपास रहते हैं, हमारे निकट रहते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे घर के लोग ही रहते हैं निकट हमारे। तो जब हमें तबीयत ख़राब होती है तो फिर हमारे मम्मी पापा जो हमारे निकट रहते हैं वही जान सकते हैं कि हाँ इसको सच में ये परेशानी है या फिर इस चीज़ से इसको एलर्जी है, ऐसा उनको मालूम रहता है। तो वो हमारे साथ वैसा नहीं होने देंगे जिससे कि हमें और भी तबीयत ख़राब हो और भी हमें परेशानी हो। हमारी बातों को वो सुनकर समझकर वो हमें अच्छे से इलाज करवाएंगे, जिससे कि हम अच्छे ठीक हो जाएं। तो उसी प्रकार परमेश्वर भी चाहते हैं कि अपने लोगों में से परमेश्वर इसलिए कहे थे कि जब इजरायली लोग उतने सारे कष्ट में थे, तकलीफ़ में थे, तो कैसे कैसे उन्होंने कनान देश जाने के लिए जंगल में दुख उठाई। तो उसी प्रकार से अपने लोगों में से इसलिए कहे थे कि कहीं दूसरे लोगों को करते, दूसरे लोगों पर अधिकारी ठहराते तो वो परमेश्वर की बातों को नहीं रखते, वो परमेश्वर की बात को नहीं मानते। हो सकता वो अपनी बातों को रहते, जो राजा रहते वो परमेश्वर की रीति के अनुसार न्याय नहीं करते शायद, और परमेश्वर के बातों को नहीं मानकर अपनी इच्छा पूरी करते और जो भी जिम्मेदारी होते वो अच्छे से नहीं निभाते, शायद हो सकता था ऐसा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने लोगों में से ही, क्योंकि वो जितना दुख तकलीफ हमारे घर वाले लोग समझते थे, जितना हमारे अपने समझ सकते हैं, उतना कोई अदर पर्सन नहीं समझ सकता। उसी तरह परमेश्वर इजरायली को अपने लिए चुन लिया था और उसी तरह परमेश्वर इसलिए राजा बोले कि अपने लोगों में से, क्योंकि वही उन लोगों की दुख तकलीफ को अच्छे से समझ सकते थे, समझ पाएंगे और गैर संगत न्याय नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों में से ही बोले थे। तो हमें परमेश्वर चाहता है कि हम उनके द्वारा ठहराए हुए काम को भी प्राथमिकता दें। हम अपने मन की इच्छा के अनुसार
अपने बुद्धि से, बुद्धिमत्ता से उसको प्राथमिकता नहीं दे, बल्कि परमेश्वर जो हमारे लिए ठहराए हुए हैं काम, उसी को प्राथमिकता दे। हम धन दौलत के पीछे, वैभव के पीछे और अपनी इच्छा के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी हमें परमेश्वर से अलगाव कर देती है, अलग कर सकती है। ये भी कहता है कि राजा अपना सोना रुपया ना बढ़ाए, बहुत सी स्त्रियाँ ना रखें और बहुत सारे घोड़े बैल नहीं रखे। इसलिए मना करते हैं परमेश्वर की ये सब तो सांसारिक चीज़ें की और नश्वर चीज़ें हैं। हमें परमेश्वर के लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। अगर हम सांसारिक रीति में धन इकट्ठा करने लगते हैं तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, विनती नहीं कर पाते। हमारा मन दिमाग कहाँ लगाता है? कमाई के पीछे, कि हमें इतना कमाना है या फिर इतना जमा करना है, तो उसी में पीछे रख जाते हैं और हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि राजा, जो भी अधिकारी हैं रहेंगे, राजा रहेंगे, उनको परमेश्वर ने कहा था कि वो ना बहुत सारा सोना रुपया बढ़ाए, ना बहुत सारी स्त्रियाँ रखे, ना घोड़े रखे। ऐसा करके परमेश्वर ने उनको मना ही दिया था। ऐसा इसलिए परमेश्वर से कहे कि उनका मन सांसारिक बातों में नहीं लगे, उनका मन केवल परमेश्वर में ही लगे। और अगला वचन कहता है 19 में कि व्यवस्था की पुस्तक को हम अपने पास रखें और उसे लगातार पढ़ें, जिससे कि हम परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था की बातों को मानने में चौकसी करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो राजा बनेंगे वो व्यवस्था की पुस्तक को अपने पास रखें और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करें, जिससे वह परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे। जो भी राजा बने, जैसे साउल राजा बने, तो उनको परमेश्वर ने कहा कि व्यवस्था की पुस्तक यानी बाइबल को पढ़ना है, उसके अनुसार काम करना है, चौकसी करना है उनकी आज्ञाओं को मानने के लिए। तो उसी प्रकार जब परमेश्वर हमें इस व्यवस्था और इस बाइबल को दिया है, तो हमें भी चाहिए कि इस व्यवस्था पुस्तक को पढ़कर अच्छे से उस पर मनन कर उसको मानने में, उसकी बातों को चौकसी करने में परमेश्वर के लिए तत्पर रहना है और उसी के लिए, परमेश्वर के लिए ही अपना जीवन बिताना है। तो आज इस वचन से हमें यही सीखे हैं कि आज जो भी हमारे संसार में हो, वो हम सिर्फ परमेश्वर को प्राथमिकता देकर हम अपना काम करें, ना कि सांसारिक वस्तुओं को और सांसारिक अभिलाषाओं को। हमें सिर्फ परमेश्वर को प्राथमिकता देना है। धन्यवाद। जय मसीह की।